इश्क और प्यार होता क्या आपके हिसाब से? एक प्योर, अगर मैं एग्जैक्ट परिभाषा जानना चाहूँ आपसे कि हाँ ये होता है असली प्यार, क्या होता है? भाई मतलब रिलेशनशिप की उसमें सेंस में पूछ रहे हो या मतलब किसी भी रिलेशन में कह रहे हो नहीं, या मैं नहीं, लड़का लड़की, लड़का लड़की, लड़का लड़की क्या मतलब प्यार की प्यार क्या की, हाँ प्यार। कि व्हेन डू यू नो व्हेन यू लव समवन, ये क्वेश्चन है। व्हाट इज लव अकॉर्डिंग टू व्हाट यू? इज लव, व्हाट इज लव भाई मतलब एज बेसिक आई कैन गेट भाई, इट्स अ ड्रग भाई। व्हेन यू फील लाइक विदाउट इट यू कैनॉट फंक्शन, ओके, दैट इज लव। मुझे लगता है उससे इससे सिंपली मैं नहीं पुट कर सकता। लव इज अ ड्रग एंड इट इट मेक्स यू फील लाइक नन ऑफ द ड्रग्स कैन। मैं ट्राई करके नहीं बोल रहा हूँ भाई बात तो सही है कि भाई नशा है, नशा है, इससे बड़ा नशा ही नहीं है। मैंने लोगों को इश्क में ऐसे बर्बाद होते हुए देखा है कि जो नशे भी नहीं कर सकते। कैसे देखा भाई, कुछ बताओ, कुछ स्टोरी बताओ ना, कुछ आई हो या किसी ने सुनाई भाई हो। हमारा there was a very close friend of mine who was seeing this girl from around 1.5 years, 1.5 साल से डेट कर रहे थे ये लोग। और वो वाले कपल्स होते हैं जो आपको पता ही होता है कि भाई इनकी शादी ही होगी, कि ये तो मतलब डन है, नाउ दे हैव फाउंड ईच अदर, सोलमेट। 10-12 साल से डेट कर रहे हैं। नहीं मतलब हालांकि इनके हुए 2 साल थे, पर सबको पता था ग्रुप में कि यार इनकी शादी होने वाली है। तो अभी हम लंदन भी गए हुए थे, हम लोग साथ में थे, मेरा शो था लंदन में, तो हम 10-12 लड़के लंदन पहुंच गए और सब एक्साइटेड थे कि भाई मनर का शो है, सब उसमें थे। तो ये लड़का डेट कर रहा था, हिज गर्लफ्रेंड वाज बैक इन इंडिया। तो उस लड़की की फैमिली में इसके फर्स्ट कजिन की शादी थी इस लड़की की, जिस पे इसको जाना था। चंडीगढ़ में थी शादी, लड़का लड़की कपल दिल्ली का कपल है। तो ये चंडीगढ़ शादी में चली गई, वीकेंड पे शादी थी, हम लोग लंदन में थे, उसी वीकेंड मेरा शो था। तो इतनी सारी चीज़ें चल रही थी कि कुछ ध्यान ही नहीं था इधर उधर। शो ख़त्म हुआ और उसी दिन शादी थी। तो अब लंदन 4.5 घंटे पीछे है इंडिया से तब। तो यहाँ पे वो घर आई होगी, उधर बज रहे होंगे 12-1, इधर बज रहे होंगे 4-5। अपने होटल में जहाँ भी वो गई थी, फंक्शन के बाद वो घर आई। भाई इश्क क्या होता है आप पूछ रहे थे ना। इश्क ये होता है कि उस लड़की का एक मैसेज था जो कि आया, जो मैं आपको बताऊंगा क्या था, जिसने इस 25 साल 26 साल के लड़के को वहां पे खड़े खड़े जमीन पे लिटा के रुलवाना शुरू कर दिया। वो मैसेज क्या था सेकेंडरी, पॉइंट ये है कि आपको किसी एक शख्स का एक मैसेज भी, एक मतलब मैं 25 साल का आदमी छोटा नहीं होता, लड़का ठीक होता है, अकल आ जाती है, दुनिया देख लेते हैं लड़के 25 साल में। तो अगर एक लड़की उस 25 साल के लड़के को एक मैसेज भेज के रुला सकती है, और ऐसे कि वो धाड़े मार के जमीन पे रोड के मतलब रो रहा है और सब उसको चुप करा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि भाई मतलब ऐसे दिल टूट, मतलब डज एनीवन डिजर्व टू गो थ्रू दिस? भाई लेकिन अब बताओ मैसेज था क्या? क्योंकि ये एक सस्पेंस बन गया, फिर ऑडियंस बोलेगी यार वो बताना चाहिए था यार, ये तो गलत बात हो गई। भाई मैसेज ये था कि शी स्लेप्ट विद समवन। ओह, उसने क्लियर कट लिखा उसने होता उसको लिख दिया था, क्योंकि मतलब उनकी अंडरस्टैंडिंग होगी आपस में जो भी होगी। और भाई स्टोरी ये थी कि मतलब भाई बंदा जिससे प्यार करता है ना, उसके लिए बिल्कुल भी वो ये सहन ही नहीं कर सकता उससे कोई लड़का टच भी कर दे गलत इंटेंशन से, बिल्कुल भी। मर्द अपनी मनपसंदीदा औरत को छूने वाली हवा से भी बैर करता है। सही बात। तो आप तो बहुत दूर की बात कर रहे हो कि मर्द छू दे उसको। दैट थॉट ओनली इज इनफ फॉर यू टू, मतलब भाई हम सब मेरे ख्याल ऐसे उस रिलेशनशिप में रहे हैं जहाँ इवन द थॉट ऑफ योर गर्ल बीइंग टच्ड बाय अनदर मैन कैन मेक यू गो कि यार किसने टच किया उसको मार। पूरा आप तो कौन है, वो प्रीति वाले मोड में आ जाओगे ना कबीर सिंह में। तो वो एक्चुअली ट्रू डिपिक्शन है हाउ मैन गेट जब वो इश्क में होते हैं और उनके साथ ऐसा कुछ किया जाता है। क्योंकि यार बहुत बारी एक सिंपल बात है, मतलब ये मेरे को लगता है कि लड़कों के लिए जो लड़कियां होती हैं ना जिससे वो इश्क करते हैं, जब वो प्यार में डूबा हुआ, उसके लिए वो एक ट्रॉफी है, और उसको पता है कि बाकी लड़के ये लेने की कोशिश करेंगे,
पर ये आपकी ट्रॉफी है ना, तो आप क्यों लेने दोगे किसी को? तो जब आपसे वो ट्रॉफी बिना कहे बिना कुछ किए छिन जाती है, तो फिर तो आप टूट जाओगे ना कि जिस रेस में भागा था वो रेस ही गलत थी। सही बात। वैसे ऐसा हर लड़कों का ही होता है कि ये जो फ्लोर पे लेट लेट के भाई मुझे लगता है लड़कियां तो नहीं रोती, इतना तो नहीं करती मतलब होगी भाई, वैसे रोती तो होगी। वैसे तो मधुमक्खी काट जाए तो भी रो देगी हाँ। कि उनको ड्रेस नहीं मिली अपने साइज में तो भी रो देगी। पर मुझे नहीं लगता कि लड़कियां इतने, चलो मुझे ऐसा लगता है कि टू मेक अ गर्ल क्राई, एक लड़की को रुलाना बहुत आसान है, एक लड़के को रुलाना बहुत मुश्किल है। पर एक लड़का अगर रो जाए उस लेवल पे लड़की रो ही नहीं सकती। सही बात है, मतलब इमोशन की बात है, जो वो लड़का फील कर रहा करके रोएगा, और जो फीलिंग ऑफ लड़की मैन इज वेरी हाई। वो जो रोने का वो है ना, लड़की को उस लेवल पे रुलाने के लिए मतलब तुम कर नहीं सकते कि लड़की रो जाए उस लेवल पे, नामुमकिन है वो। सिर्फ इश्क की बात कर रहा हूँ मैं, ये नहीं कि लूजिंग अ डियर वन, ये वो बहुत अलग चीज है, सिर्फ प्यार की बात कर रहा हूँ। बट ऐसा है क्या लड़कियों के लिए नॉर्मल है रोना कि भाई ठीक है रो ही रही हूँ तो आराम से बैठ के रो लेती हूँ? लड़कों के लिए बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात। अरे क्योंकि हमें बताया भी गया है ना पीयूष भाई कि रोना नहीं है। हाँ, सबसे पहले तो वायरिंग प्रॉब्लम है कि लड़कों को पहले ही बोल दिया कि रोना नहीं, तो अब मर्द चाह के भी नहीं रो पा रहा। अब उसको बोल दिया कि रोएगा तो वीक हो जाएगा या वीक दिख जाएगा सोसाइटी, ये वो। अब चलो कुछ मर्द फिर भी रो गए, तो फिर उनको रो के भी कुछ वो नहीं हो रहा ना, क्योंकि जब तक आपकी वैल्यू तब तक ही है जब तक आप घर चला रहे हो, आप अच्छे मर्द हो, आप सक्सेसफुल मर्द हो। यही सोसाइटी बन गई ना। आप घर पे बैठे रहो, पैसे मत कमाओ, पूरे दिन बैठे रहो, आपकी बीवी भी आपको गाली देने लग जाएगी। भाई माँ को छोड़ के हर कोई गाली देगा। माँ बाप भी भाई, मतलब एक पॉइंट के बाद तो वो भी कहेंगे ना कि क्या कर रहा है, काम कर भाई। और अगर उल्टा हो रहा है कि लड़की कुछ नहीं कर रही, भाई लड़कियों को तो कहा जाता है तू कुछ मत कर, तू घर ही रह। आजकल तो भाई हम भी यही सोचते हैं कि बाहर ना ही जाए, बीवी तो ठीक है भाई, खासकर जिम तो ना ही जाए। जिम विम में बहुत अफेयर हो रहे हैं भाई आजकल लड़के, ओ मैरिड लोगों के बहुत अफेयर हो रहे हैं जिम ट्रेनर से। सटा सट चल रहा है ये, सटा सट भाई जिम नया हब बन चुका है। अच्छा जी, जिम नया हब बन चुका है एक्स्ट्रा मैरिटल्स का। दूसरे सेट मारे जा रहे हैं क्या? दूसरे सेट भाई भाई एक साथ भी दूसरे सेट मारे जा रहे हैं आजकल तो, थ्रीसम वगैरह का भी तो कल्चर आ रहा है भाई। बट उसके बारे में आपका क्या कहना है? किसके बारे में? थ्रीसम थ्रीसम वगैरह वगैरह के बारे में भाई? आप मतलब आप ओपन हो? नहीं भाई मैं तो भाई नहीं, ये तो बहुत बेकार चीज है, बर्बाद कर देने वाली। मैं कभी एक्सप्लोर भी नहीं करना चाहूंगा इसको। नहीं आप? भाई मैं तो नहीं, मेरे को लगता है कि भाई या कर चुके हो? नहीं भाई, अरे करता भी तो बताऊंगा आपको मैं बट नहीं भाई, मतलब मेरे को लगता है कि नहीं 2 बहुत है भाई। मेरे को तो 2 भी ज्यादा लगते हैं। मुझे तो लग रहा है अगर एक में हो जा रहा है तो मैं 2 बढ़िया है, परफेक्ट है। 2 लोग ले भाई, 2 सब तो हो रहा है भाई, 2 मतलब 2 तो बेस्ट है भाई। उस 2 ये मतलब वो वाला हिसाब है कि मतलब भाई ज्यादा भी प्रॉब्लम है, कम भी प्रॉब्लम। इसको ये भी कह दिया जाता है कि भाई कपल बोर हो रहा है, हाँ स्पाइस अप करने के लिए कुछ नया चाहिए। अरे वो स्पाइस अप नहीं है, तुम दोनों ठर की हो, बस ये बात है। दोनों को और जगह चाहिए, और जना चाहिए। अब एक दूसरे से बोर हो गए तुम। ये भी वेस्टर्न कल्चर है भाई, साइड से ही आ रहा है कि भाई चलो वो लोग थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं तो फिर यहाँ के लोग भी थोड़ा ऐसा भाई। बट कुछ ऐसी चीजें हैं जो यार हम इंडियन सोसाइटी में हमें बताई गई हैं, जो मेरे को लगता है मैं हमेशा थोड़ा सा उनके, अब इसको वो कह लो कि कंजर्वेटिव है कोई किसी की अप्रोच, आप कह लो कि वो ओपन नहीं है, नैरो माइंडेडनेस है, बट कुछ चीजों के साथ मेरे को लगता है कि खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। सही बात है भाई, स्पेशली इन चीजों में मुझे लगता है कि और भाई ये सारी चीजें हैं भी इतनी सेक्रेड, आई फील दैट ऑल दीज थिंग्स आर वेरी स्पिरिचुअल एंड ऑल। मतलब मैं तो ऐसे देखता भाई ये भी तो वैसे एक इमोशन ही है, आप किसी के साथ फिजिकल हो रहे हो तो आपका एनर्जी एक्सचेंज है यार, सब है, मतलब बिल्कुल है। मतलब इट इज रिटन इन लाइक बुक्स एंड ऑल ऑफ द वर्ल्ड की व्हेन यू फिजिकली आर इंटीमेट विद समवन, then it is it's a exchange of energies। तो जब एनर्जी एक्सचेंज हो ही रहा है और आपको लग रहा है कि ये आप हर रोज किसी नई एनर्जी को अपनी बॉडी में आने दे रहे हो और अपनी एनर्जी किसी और को दे रहे हो, तो डोंट यू थिंक देयर विल बी समथिंग रॉन्ग विद यू? भाई उसमें दिमागी संतुलन जरूर हिलता होगा एक टाइम, हिलता ही होगा भाई, हिलता है। आप मेरे को तो, मैंने जो मतलब some of my friends who have had हो phases, who have had मतलब hookup
phases and all, जब वो when they were out there, when they were promiscuous, when they were sleeping with multiple people and all that, तो वो मुझे ये कहते हैं कि at the end उनको ना एक void feel होने लग गया, खालीपन कि यार तब तो मजा आ रहा था but every person they were with took a piece of them with them, कि वो एक एक हिस्सा चला गया भाई, इसीलिए ये लोग सोललेस लगने लग जाते हैं, लाइफलेस लगने लग जाते हैं। मैं बहुत सारे खोखले हो जाते हैं भाई, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को मिलता हूँ भाई, लाइफ नहीं है, जी रहे हैं बट जिंदगी नहीं है उनमें भाई। फिर कई लोगों को ना लत लग जाती है इस चीज की कि भाई कोई तो चाहिए यार, कोई नया चाहिए। अब उनका ध्यान ही हर टाइम इसमें है, हर चीज मतलब वो हर चीज इसी के लिए कर रहे हैं, नए लोगों से हुकअप के लिए मिल रहे हैं, पार्टी हुकअप के लिए कर रहे हैं। बॉटम लाइन बन गई उनकी कि भाई रात को कोई चाहिए। भाई I was in Bombay for around 18 months in the last 2 years, तो वहाँ वो कल्चर ही वही है कि पार्टियाँ, रात को जाना, बाहर सुबह तक आना, कोई पार्टी, PR की पार्टी, बॉलीवुड पार्टी, यहाँ कुछ इवेंट हो रहा है, कुछ हो रहा है। तो मैं गया, बहुत पार्टियों में गया मैं, मतलब रात को जाना और सुबह सुबह आना, अगली दोपहर को आना, ऐसी पार्टियों में गया। बट व्हाट आई रियलाइज्ड ऑफ दैट एज दैट कि जो लोग वहाँ पे हैं ना वो इतने ज़्यादा लाइफलेस हैं कि देयर लाइफ ओनली रिवॉल्व्स अराउंड दैट पार्टी। तो जब मेरे को वो बात, थोड़ा टाइम लगा मुझे वो समझने की कि मेरी वाइब नहीं है ये, कि मैं यहाँ रेजिस्ट करता हूँ, आई कैन नॉट बी माई सेल्फ, ना किसी से बात हो पा रही है, वही शराब पी लो, ये कर लो, वो कर लो, अरे ये ट्राई किया आपने, नहीं करना है यार मेरे को। मैं तो बात करने आया था लोगों से, मैं तो लोगों से मिलने आया था, मैं तो आई वाज हियर फॉर अ गुड टाइम। तो वो भाई डेटिंग एप्स ने भी तो ये चीज थोड़ी खराब करी है कि भाई कर रहे हो आप, स्वाइप कर रहे हो, इतने सारे ऑप्शंस आपको आ रहे हैं। नहीं भाई हमने तो यूज नहीं किया। आपने किया भाई? हाँ मैंने यूज किया। क्या थी टेक? क्या आपको कैसा लगा, क्या टेक थी भाई? एक जोन होता है ना किसी, मतलब चलो ठीक है, अगर एक ही होता है कि तुम्हारा अगर दिल टूटा है, तुम फटाफट अपने आप को मूव ऑन करने के लिए जाते हो कि डेटिंग ऐप्स करो, नई लड़की से भाई। एक तो मुझे इससे भी प्रॉब्लम है, ये जो फेज है ना, ये जो कहते हैं ना लोग कि भाई ये चीज ही ऐसी है, ये चीज हाँ कि यू हैव टू गेट अंडर समवन, वो नहीं भाई, मुझे तो लगता है कि वो बहुत भाई। लेकिन देखो ना, उम्र ही ऐसी थी उस टाइम, टेढ़े काम करने में मजा आता है। हाँ, टेढ़े काम करने में, समझ रहे हो? अब किसी से सुना चल डेटिंग ऐप कर ले, बढ़िया चीज है, कर लिया, देख लिया, बट वहाँ चल ही रहा है। भाई इस टाइम पे आप ज्यादा सोचते नहीं ना, जैसा दिमाग चलता है वैसा चलते जाते हो, क्योंकि ब्रेकअप हुआ है, आप एक दौर से गुजरे हो, एक चीज से गुजरे हो, तो भाई वही वाली बात है ना जो आपने कही थी कि मर्द को प्यार होता है आदत से, तो उसकी आदत बन गई है किसी से बात करते रहना, कोई टच में चाहिए। भाई उसी एक स्त्री की आदत है मर्द, मैं वही तो कह रहा हूँ, जब मर्द एक बार प्यार में डूब गया तो उसको उसी एक स्त्री की आदत है, उसको और किसी स्त्री की आदत नहीं है, उसको फर्क भी नहीं पड़ेगा भाई कि कौन पूरी दुनिया उसको आके कोई सबसे सुंदर पर लड़की, वही आदत तो हटाने के लिए वो ये सब कर रहा है कि किसी से बात करके देखता हूँ। ब्रेकअप हो जाए तब की बात कर रहे हैं, बट भाई तो ये कह रहे हैं ना कि अभी तो फिलहाल वो रिलेशनशिप में है, तब तो उसको उसकी आदत है, तो उसको उसकी आदत है ना यार, तो वो डूबा हुआ है उसमें। डूबा हुआ है वो उसको कहीं नहीं जा सकता। एक मर्द को एक रिलेशनशिप से बाहर निकालना बहुत मुश्किल है। जो लड़कियां कहती है कि मैन चीट, ये वो, ऐसा नहीं है भाई। अच्छा भाई, बात बताओ, अगर मान लो बंदा प्यार में है, यही वाली आदत लगी हुई है उसको एक बंदी को लेकर, ठीक है, मतलब पूरा डूबा हुआ है, जेन्युइन प्यार हो रखा है, क्या वो ऐसे कैजुअल हुकअप्स कर सकता है? अगर उसने कर लिया तो क्या वो जो उसके साथ था, बंदी के साथ, वो प्यार नहीं था आपके हिसाब से? फिर से बोलो, अगर चीट कर दिया मतलब? वो प्यार करता है किसी से, प्यार में डूबा हुआ है, ठीक है, अब वो उसने किसी और के साथ कैजुअल हुकअप कर लिया, जैसे आपकी उस दोस्त की गर्लफ्रेंड ने कर लिया था, तो क्या वो जो उस बंदी से प्यार था वो प्यार नहीं था? क्या उस बंदी से प्यार नहीं था भाई? नहीं था। मेरे को ऐसा लगता है कि आप इंटेंशनली किसी चीज को खत्म करोगे ही नहीं जब तक आप उसको खत्म नहीं करना चाहते, तब तक। या तो आपके माइंड में है कि इसको पता ही नहीं लगेगा, या तो वो है ना कि मैं छुपा लूंगा, पता ही नहीं लगेगा, वो वाले सिनेरियोज है। बट तो वही सिनेरियो है, अच्छा, वही वाला उसने कैजुअल हुकअप कर लिया किसी के साथ और जिससे वो प्यार करता है, तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है, वो जो प्यार था वो प्यार है या नहीं एक्चुअली? वो प्यार नहीं है भाई मेरे। वो ये कह रहा है अटैच मैं उससे भी हूँ, और ये चीज भाई आजकल तो वो आ गया ना कि यू कैन बी अटैच टू मोर देन वन पर मल्टीपल पीपल, ये वो। पर भाई मतलब मेरे को ये मतलब दीज आर जस्ट phrases which people who are scared of commitment ये यूज, ये सारी बातें ही वो लोग बोलते हैं जो लोग वो भागना चाहते हैं चीज़ों से और जिन्हें लगता है कि वन पर्सन के साथ नहीं रह सकते, वो ये सारी चीज़ें बोलते हैं।
ऐसी बातें भी तो भी होती है ना सोशल मीडिया पे, रैंडम रील्स पे, कि यार मर्द को ना चाहिए जिससे वो एक से तो बहुत प्यार करे, जिससे वो जेन्युइनली प्यार करता है, और एक उसको बाहर भी चाहिए। तो वो प्यार तो वो जेन्युइन है, बट आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो प्यार ही नहीं है। मेरे को लगता है वो प्यार नहीं है। मतलब आई फील दैट मर्द की फितरत है ये कि मर्द प्यार किसी से कर सकता है फिर भी जाके कहीं और, बिकॉज विमेन चीट इमोशनली एंड मेन चीट फिजिकली। मतलब I can not give a fuck about a girl also and still go and sleep with her and come back and love my own wife. कुछ वो नहीं है। पर एक लड़की का चीट करने का सीन तो ये है ना कि she really needs to like that person, emotionally be into him, then only she will cheat with that person. तो बहुत अलग चीजें हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको इतनी भी रिस्पेक्ट नहीं है किसी की कि जब मैं उसके साथ हूँ तो मैं उसी के साथ हूँ, तो फिर वो रिश्ता ही क्या है यार? फिर तो अब वो रिश्ता चल भी जाएगा, उसको पता भी नहीं लगेगा या कुछ भी होगा। तो आप do you want to be with someone who does not want to be with just you? सही बात है। तो मेरे को कभी बार डर भी लगता है यार कि कल को मेरी शादी हुई है, मेरी गर्लफ्रेंड है, अगर कुछ वाइल्ड केस सिनेरियो मुझ पे चीट कर दिया तो मैं यही सोचता हूँ कि कैसे फटती है भाई। मतलब भाई अंदर से टूट जाओगे ना आप, आपको लगता है कि ये कैसे हो सकता है। बट फिर मैं यही सोचता हूँ कि यार would I want to be with someone जिसको मेरे साथ ही नहीं रहना। सही बात है। तो चले जाओ। और यही लड़का जिसका अभी वो मैं बता रहा था ना लंदन में जमीन पे लेट के, ये अगले दिन भाई हम शो वो हो गया, सब हो गया, हम नीचे मार्केट में घूम रहे हैं, वहाँ ऑक्सफोर्ड सेंट्रल लंदन में ही रह रहे थे सब, तो ऑक्सफोर्ड सर्कस में घूम रहे हैं। तो ना 2 लड़कियां सामने चल के आ रही थी, इंडियन लग रही थी। तो इसके बड़े कॉन्फिडेंस में सबने पंप कर दिया था कि चली गई नहीं पटाएंगे ये वो। तो रैंडमली 2 इंडियन लड़कियों को जाके बोलता, कहता अरे तुम बॉम्बे से हो? तो लड़कियां कहती कि नहीं, क्यों? तो कहती अरे तुम बॉम्ब लग रही हो। तो वो लड़की कहती अच्छा तुम तो लंदन से होगे फिर। अच्छा भाई, मैं ये कह रहा था कि जैसे आजकल, जैसे हम उसकी बात कर रहे थे कि भाई लोग जरूरत के हिसाब से प्यार कर रहे हैं आजकल, ये ज्यादा हो रहा है कि मतलब लोग देख ज्यादा रहे हैं चीजें कि इसके पास ये है तो मैं इससे प्यार कर लूं, या इसके पास ये रहने से मेरा ये फायदा हो जाएगा। मटेरियलिस्टिक। हाँ, ये वाली चीज बहुत ज्यादा नहीं हो रही है आजकल भी आपके हिसाब से? यार आंखें खोल के इश्क करने में कोई हर्ज है क्या? मुझे ऐसा लगता है। मैंने एक लाइन लिखी थी, 1-लाइनर ही था, ऐसे ही कहा था कि जब तक तेरी जेब में पैसा है वो पूछेगी मेरा बाबू कैसा है। ठीक है। तो भाई इस पे काफ़ी ना अच्छा लड़कियों के कमेंट आने लग गए कि दिस इज़ अ गोल्ड डिगिंग, ये आप कैसे लिख सकते हो ऐसे, लड़कियां सिर्फ पैसे पे ही थोड़ी मरती हैं, और भी चीज़ें होती हैं ये वो। तो मैंने कहा यार अगर एक लड़की ऐसा एक लड़का चुन रही है who can give her a nice lifestyle, who can pay for all the wants and wishes she has in life, तो उसमें हर्ष क्या है? तो जो ज़रूरतें देख के प्यार करने वाला है उसको मैं एक हद तक मानता हूँ कि वो ठीक है अप्रोच। भाई मत रहो ऐसे यार कि इश्क भी नहीं मुकम्मल हो पा रहा, ज़रूरतें भी नहीं पूरी हो पा रही, प्रॉब्लम्स के साथ क्यों जीना है? सॉर्ट आउट करो लाइफ को। इश्क वैसे ही बहुत मुश्किल है तो उसमें और सारी चीजें क्यों डालनी है हमें? तो बट ये वाला वैसे हो ही ज्यादा भाई यही रहा है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप मतलब पैसे की वजह से किसी के साथ है ये वो, पर इस केस में वो ट्रू लव थोड़ी कहा जाएगा। अगर देख के किया जाए फिर वो प्यार थोड़ी सिर्फ हुआ। पैसा देख के प्यार किया जा रहा है तो भाई उसमें प्रॉब्लम भाई यही तो हो रहा है भाई। फिर कमाओ और जलवा देखो पीयूष भाई, आप भी भाई यही है, पैसा फेंक तमाशा देख। दुनिया तो यही कहती है ना कि भाई क्यों पैसा वैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है। तो कमाओ भाई, कमाओ और जलवा देखो। फिर या तो कंप्लेन मत करें हम, या तो ये हो, या तो हम कंप्लेन ना करें कि लड़कियां पैसे पे मरती है और हमें इससे प्रॉब्लम है, या फिर हम कमा लें और बोले कि अब हमारे पास भी हमारे पास है। पर है तो अगर बड़ी पिक्चर देखे तो वो प्यार भी नहीं है भाई। जो प्यार नहीं है पैसा वो, दे- बिल्कुल नहीं है भाई। वो तो किसी भी चीज को देख के किया गया, वो फिर से सौदा ही है। लुक्स, पैसा, स्टेटस, पावर, ये चीजें देखी जाती हैं, ये चीजें भी देखी जाती हैं, और सिर्फ यही चीजें देखी जाती है, इनमें बहुत अंतर है।
अच्छा भाई, एक चीज और है कि मैंने बहुत सुना है, मतलब कि मेरे फ्रेंड्स हैं वो बात करते हैं घर पे, घर वाले सजेशंस देते हैं कि भाई अगर इससे नहीं हो पा रहा तो कोई बात नहीं, किसी और से हो जाएगा प्यार। प्यार कोई बड़ी चीज नहीं होती, तुम्हारी किसी से अभी आज इसके साथ हो, कल किसी और के साथ हो गया, या शादी हो जाएगी किसी और से, तो उससे तुम्हें प्यार हो जाएगा। तो इतना आसान होता है क्या? किसी को बुलाना, हाँ, या बुलाना, या एकदम से किसी और को प्यार कर लेना, जैसे हमारे घर वालों की या जिस फैमिलीज की थिंकिंग है इंडियन कि एक जाएगी दूसरी आएगी। ऐसा भी नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, वो कहते हैं मूव ऑन करना है, कोई बात नहीं। जैसे लव मैरिज नहीं हो पाई किसी की, तो कहते हैं अरेंज कर ले, जिसके साथ रहने लगेगा तो प्यार हो ही जाएगा। यार पर वो लॉजिकल, मैं बताता हूँ वो क्यों कहा जाता है, वो लॉजिकल वे है। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आज आप यू आर अ फादर, आपका लड़का आता है आपके पास, आपको कहता है पीयूष भाई, दीपक भाई कि मेरा ब्रेकअप हो गया और मेरे को लग रहा है मैं इसके बिना जी नहीं सकता हूँ, और पापा क्या करूँ, तो आप उसको क्या बोलोगे कि हाँ बेटा मर जा, फिर नहीं मिलेगी ऐसी लड़की? आप उसको लॉजिकल वे में तो यही समझाओगे ना कि हाँ ये गई है, कोई और आएगी, इससे बेटर आएगी, देयर इज समवन मोर स्पेशल आउट देयर फॉर यू, which makes sense, ये इट sense मेक्स सेंस। तो व्हेन वी आर टोल्ड कि भाई फिर से कोई और आ जाएगा, उठ जाओ, नहीं हुई कोई और मिल जाएगी, रहने लग जा, प्यार तो हो ही जाएगा, उसका मोटिव यही है कि वो लॉजिकल सेंस है, और वो आप भी वो ही कहोगे किसी आगे, किसी आपका दोस्त भाई कल को पीयूष भाई आप किसी को डेट, आज तो आपका ही करवा रहा हूँ मैं ब्रेकअप बारी कल को शुभम भाई आगे बोलते हैं कि यार मेरा ब्रेकअप हो गया, दीपक पीयूष मैं क्या करूं यार, मेरे को तो खत्म हो गया हूं मैं, तो आप ऑब्वियसली एज अ ब्रदरली एडवाइस तो यही दोगे ना कि यार मूव ऑन, और लोग हैं ये वो, और भी बहुत दिल है दिल लगाने को, वो वाली बात है, बिछड़ कर तुझसे किसी दूसरे पर भी मरना है, ये तजुर्बा भी हमें इसी जिंदगी में करना है। आए वाह। पर भाई ये भी तो है कि जैसे मैं छोड़ना नहीं चाहता ना वो छोड़ना चाहती, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और घर वाले नहीं मान रहे, उसके ना मेरे, और घर वाले कह रहे कि तुम दोनों एक दूसरे को मतलब किसी और से कर लो, हो जाएगा, किसी और से कर लोगे प्यार, तो ये तो गलत है भाई किसकी तरफ से गलत है? मतलब घर वालों की तरफ से, या ऐसे देखा गया भाई इसमें फिर तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं है, नहीं किस्मत की बात भी नहीं है, मतलब भाई घर वाले तुम करना चाह रहे हो और वो मान ही नहीं रहे हैं, तूने मना लिया, मान ही नहीं रहे हैं, तो फिर तो किस्मत ही खराब है भाई, और क्या बोला। हाँ फिर, हाँ किस्मत खराब है कह लो, या वो कह लो कि भाई हाँ मतलब भाई देयर विल ऑलवेज बी कपल्स इन द वर्ल्ड व्हिच विल हैव एवरीथिंग, और जो फिर भी साथ में नहीं रह पाएंगे, तो ऐसे हमेशा रहेंगे लोग कि बिकॉज समटाइम्स एवरीथिंग इज आल्सो नॉट इनफ, सही बात है भाई, वो तो एंड समटाइम्स लव इज आल्सो इनफ, कंपैटिबिलिटी इज आल्सो इनफ। तो भाई ऐसे तो फिर अगर आप लिखा है आपका कि भाई कि आप अपने सोलमेट के साथ जिंदगी नहीं गुजारोगे, हालांकि आपको पता भी है इस बात कि वो मेरा सोलमेट है, फिर भी मैं उसके साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता, तो फिर तो मतलब भाई गॉड जस्ट पनिश्ड यू। मैं तो इसको ऐसे ही लूंगा कि भाई गॉड जस्ट, यू आर नॉट ब्लेस्ड इनफ, कुछ मेरी में, कुछ इस रिश्ते में। पर ऐसा भी कह सकते हैं क्या पता उसके लिए एट द एंड वो वाली चीज ज्यादा अच्छी हो। कहाँ से आया रिश्ता, क्या दिक्कत आई?